हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम फायरबेस फायरस्टोर में डाटा सेव करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक लेआउट है जिसके अंदर हमारे पास 4 एडिट टेक्स्ट हैं, नेम, एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड के लिए। एंड देन हमारे पास एक बटन है सेव का, उसके ऑन क्लिक के ऊपर हम फायरस्टोर में डाटा स्टोर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मेरे पास कॉटलिन की फाइल है। इसके अंदर सबसे पहले आके मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं अपने एडिट टेक्स्ट के लिए एंड बटन के लिए। एंड देन मेरे पास एक प्रोग्रेस बार भी है प्रोग्रेस शो करवाने के लिए। और फिर ऑन क्रिएट के अंदर आके मैंने अपने वेरिएबल्स को व्यूज़ के साथ बाइंड कर लिया है और फिर अपने बटन पे ऑन क्लिक लिसनर लगा लिया है। ऑन क्लिक लिसनर के अंदर हम सबसे पहले प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को विजिबल कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास विजिबिलिटी ऑन है। और उसके बाद हम एडिट टेक्स्ट में से डाटा गेट करके स्ट्रिंग्स में स्टोर करवा रहे हैं। इसके बाद हम फायरस्टोर में डाटा स्टोर करवाने की फंक्शनैलिटी लिखेंगे। सबसे पहले चलते हैं यहाँ से टूल्स में एंड देन चूज़ करते हैं फायरबेस। यहाँ पे हमारे पास फायरबेस असिस्टेंट ओपन हो गया है। यहाँ से हमने चूज़ करना है क्लाउड फायरस्टोर एंड देन हम कोटलिन यूज़ कर रहे हैं तो लिहाजा गेट स्टार्टेड विद क्लाउड फायरस्टोर कोटलिन को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने अपनी ऐप को फायरबेस के साथ कनेक्ट करना होता है। तो हमारी ऐप पहले से कनेक्टेड है फायरबेस के साथ। अगर आपको नहीं पता कि फायरबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, देन मेरी वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस वाली आप। उसके बाद हमने SDK सेटअप करना होता है। उसके लिए हमारे पास एक बटन है, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड देन हमसे ये डिपेंडेंसीज ऐड करने की परमिशन लेगा। तो हम इसे सिंपली एक्सेप्ट चेंजेस कर देंगे। तो ये कुछ टाइम लेगा डिपेंडेंसी सेटअप करने के लिए, तब तक हम फायरबेस कंसोल में सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फायरबेस कंसोल है। यहाँ से हमने फायरस्टोर डेटाबेस को सिलेक्ट करना है एंड देन हमने यहाँ से क्रिएट डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। हमारे पास दो मोड्स होते हैं एक्चुअली, एक प्रोडक्शन मोड होता है और दूसरा हमारे पास टेस्ट मोड होता है। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए हम टेस्ट मोड ही रख लेते हैं इसको एंड देन नेक्स्ट प्रेस करते हैं और लोकेशन हमारी US सेंट्रल ही रहेगी। इनेबल कर लेते हैं इसको। ओके, तो ये सक्सेसफुली इनेबल हो गया है। इसके बाद हम रूल्स को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो रीड एंड राइट की हमें परमिशन है 11/7/2022, यानी कि 11 जुलाई 2022 तक हम इसमें रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। हम वापस डाटा में आते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो को चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज सेटअप हो चुकी हैं। हम एक बार ग्रेडल में भी जाके चेक कर लेते हैं। build.gradle मॉड्यूल लेवल में इसने डिपेंडेंसीज ऐड की होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास फायरस्टोर की डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, फायरबेस फायरस्टोर। इसे वापस क्लोज कर देते हैं एंड देन हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम हैश मैप का यूज़ करने वाले हैं डाटा स्टोर करवाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। वेल यूज़र मैप नाम दे देते हैं इसको हम, इज इक्वल टू हैश मैप आओ। एंड देन हमारे पास यहाँ पे डाटा होता है की वैल्यू पेयर में। हमने पहले की देनी होती है एंड उसके बाद हमारी वैल्यू होती है। की आप कह सकते हैं कि जो हम नॉर्मल डेटाबेस में अपने कॉलम्स का नाम रखते हैं वो हमारे पास की है यहाँ पे। एंड देन हम उसे वैल्यू पास करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फील्ड्स थी एक्चुअली, नेम, एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम की रख लेते हैं, उसके बाद 2। तो नेम हमारे पास पड़ा हुआ है फिलहाल एस नेम में, जो कि स्ट्रिंग टाइप है। उसके बाद हमारे पास होगा एड्रेस, 2 एस एड्रेस। उसके बाद हमारे पास ईमेल है। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड है जो कि एस पासवर्ड में पड़ा हुआ है। ओके, तो हैश मैप हमारे पास रेडी है। इसके बाद हमने फायरस्टोर क्लास का एक वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्लास लेवल पे, ऑन क्रिएट से बाहर प्राइवेट वेर डीबी का हम इसको नाम दे देते हैं इज इक्वल टू फायरबेस डॉट फायरस्टोर। तो ये हमारे पास फायरस्टोर क्लास का वेरिएबल भी बन गया है। यहाँ पे जहाँ पे हमने मैप बनाया था उसके नीचे हम आके इस पे डाटा सेट करेंगे। डीबी डॉट हमारे पास होती है कलेक्शन। कलेक्शन हमारे पास जो होगी वो हमारी मेन रूट होगी, हम उसका नाम दे देते हैं यूज़र का। डॉट हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट।
इसके अंदर हम यूज़र की आईडी पास करेंगे या हम इसे नल भी रख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक पुश आईडी हम आपसे कह सकते हैं वो जनरेट कर देगा। डॉट सेट, हमने इस पे यूज़र मैप सेट कर देना है। इसके बाद हमारे पास इसके लिसनर्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि डाटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ है या नहीं। डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, इसके अंदर हम टोस्ट शो करवा देते हैं। दिस सक्सेसफुली एडिट। उसके बाद हम अपने एडिट टेक्स्ट को क्लियर कर देंगे। etname डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, इसके बाद हमारे पास एड ऑन फेलियर लिसनर भी होता है। इसके अंदर भी हम टोस्ट शो करवा देते हैं सिंपली। डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपने यूज़र की आईडी पास करेंगे, उसके लिए हम करंट यूज़र की आईडी गेट कर लेते हैं। वेल यूज़र आईडी इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ। याद रखें कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन की आपके पास डिपेंडेंसीज ऐड होनी चाहिए, वरना ये क्लास आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। डॉट गेट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र डॉट यूआईडी, और ये हमारे पास नॉट नल होनी चाहिए। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में यूज़र आईडी को पास कर देंगे। ओके, तो अब अपनी ऐप को रन करके चेक करते हैं हम। ओके, तो हमारी ऐप सक्सेसफुली रन हो गई है। अब डाटा ऐड करके चेक करते हैं। सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। प्रोग्रेस बार हमारी स्टार्ट हो गई है एंड सक्सेसफुली एडिट का हमें टोस्ट शो हो गया है। उसके बाद हमें अपनी प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी हाइड कर देनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आते हैं हम फायर स्टोर में और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। एंड हेयर इट इज़, हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। जो डाटा हमने ऐड किया था वही सक्सेसफुली ऐड हुआ है। हमारा एड्रेस, ईमेल, नेम, पासवर्ड, सब कुछ। पासवर्ड तो हम यूजुअली स्टोर नहीं करते फायर स्टोर में, लेकिन ये लर्निंग पर्पज़ के लिए था इसलिए मैंने इसको भी स्टोर करवाया। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे वो ये है कि अगर आप फायरबेस में लॉगिन नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे करंट आईडी नहीं मिलेगी। आप इसकी जगह कुछ और भी की दे सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की वो होनी चाहिए। तो ये मैंने इसलिए दी थी क्योंकि हमें डाटा वापस गेट करने में आसानी हो जाती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।